नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा। आज आप सबके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ शनि महाराज का भाव नंबर 9 का फलादेश, उनके उपाय और क्या कारोबार करना आपको नेक फल देगा लाल किताब के अनुसार। दोस्तों, शनि भाव नंबर 9 में जब भी बैठते हैं तो ऐसे जातक को जन्म से भाग्यशाली कहा गया। ये बृहस्पति का घर होने की वजह से शनि यहाँ पे ज़्यादातर नेक ही असर देता है। ऐसा जातक पहाड़ों में घूमने का शौकीन या इन जनरल ट्रैवल फ्रीक होता ही है, इसको घूमने फिरने का शौक होता है। ऐसा जातक जवानी में ही अपने घर में तीनों पीढ़ियों को कायम देखता है। बाप, दादा और बेटा तीनों आ जाते हैं। साथ ही ऐसे जातक के सर पे जब तक माता पिता का हाथ रहता है उसे किसी प्रकार की कोई समस्या होती ही नहीं। माता पिता उसके लिए सबसे बड़ा वरदान है। ऐसे जातक के पिता के जाने के बाद इस जातक के ऊपर मुसीबतों का कहर ढाता है। शनि यहाँ पे बैठ के उसको छोटी छोटी समस्याओं से भी परेशान रखता है। पर जब तक पिता का साया है, ऐसे जातक को उनसे सोना या केसर आदि को लेके अपने पास रखना शुभ फल देगा, जिससे उसका बृहस्पति कायम समझा जाएगा, ताकि उसको आने वाले समय में कोई समस्या ना आए, या पिता जाने के बाद मैं यूँ कहूँ तो कोई समस्या ना आए। ऐसा इंसान मरने के पहले अपने सारे कर्जे निपटा के जाता है। ये मरने के बाद किसी के सर, अपनी फैमिली के सर कोई भी मुसीबत छोड़ के नहीं जाता। ऐसे जातक की पत्री में यदि बुध और शुक्र शुभ फल के बैठे हैं तो शनि भी यहाँ पे शुभ फल देता है। पर अगर ये दोनों ग्रह मंदे हो रहे हों तो शनि भी अपना बुरा असर देने से नहीं चूकता। अगर कुंडली में छठे भाव का बुध और सातवें भाव का शुक्र हो तो ऐसे जातक की शादी किसी बहुत ही धनवान और प्रसिद्ध नामचीन घराने में होती है, और शादी के बाद इसका भी भाग्योदय होता है और ससुराल का भी बेनिफिट होता देखा गया है। पर अगर शनि 9 के समय बुध खाना नंबर 3 में आ गया तो यहाँ पे बुध के और शनि के दोनों के बेहद मंदे असर जातक को देखने मिलते हैं। शनि 9 वाले जातक के घर के ऊपर यदि कीकड़ के, ताली के या फला के पेड़ की छाया पड़ती है या अन्य किसी बड़े वृक्ष की छाया पड़ती हो, वृक्ष वेद जिसको वास्तु में कहा जाता है, तो ऐसे जातक के घर में या उसको खुद को दिमागी या आंखों की समस्या, गंभीर समस्या देखी गई है। ऐसे जातक को चाहिए अपने घर के आसपास कोई भी बड़ा पेड़ ना रखे। अगर ऐसा कोई पेड़ है तो उसकी रेगुलर ट्रिमिंग कराता रहे, उसको नीट एंड क्लीन रखे, जिसकी वजह से उसकी बड़ी छाया इसके घर पे ना पड़े। साथ ही ऐसे जातक को अपने घर की छत पे लक्कड़, लोहा, फर्नीचर या लकड़ी आदि का सामान नहीं रखना चाहिए। ऐसे जातक को वेस्ट की दीवार फाड़ के रोशनी आने का प्रबंध नहीं करना चाहिए। वहाँ पे खिड़की, दरवाज़ा, बालकनी या रोशनदान आदि नहीं बनवाने चाहिए। अगर ये जातक ऐसा करता है, वेस्ट की दीवार का भेदन करता है, सूर्य शनि का झगड़ा कराता है, तो ऐसे जातक को 3 साल के अंदर अंदर बहुत भारी माली नुकसान होता देखा गया है। ऐसे जातक को अपनी घर की छत फाड़ के भी जाल आदि के द्वारा घर में सूरज की रोशनी छत से आने देने का प्रबंध नहीं करना चाहिए। ऐसा करना भी इसे शनि के बुरे प्रभाव ही देगा। ऐसे जातक को एक और खास हिदायत लाल किताब देती है कि अगर इसके घर में या इसकी खुद की पत्नी गर्भवती हो, कोई भी महिला गर्भवती हो इसके खानदान में, इसके परिवार में, जो उस घर में रहती हो, इसको अपना घर उस वक़्त बनवाना नहीं चाहिए। अगर उस वक़्त इसने घर की कंस्ट्रक्शन नहीं रोकी या उस वक़्त घर बनवाने की कोशिश की तो उस बच्चे पे तो भारी प्रभाव आएगा ही आएगा। उस बच्चे की ज़िंदगी नष्ट हो जाती है और इसकी खुद की माली हालत पे बहुत भारी नुकसान आता है। ऐसे जातकों को कंस्ट्रक्शन तभी करानी चाहिए जब कोई भी घर में प्रेग्नेंट ना हो। और साथ ही ऐसे जातक को बना बनाया घर विशेषकर ज़्यादा अच्छा फल देता है, बजाय कि अपने घर को तुड़वा के बनवाने पे। अगर यहाँ पे शुक्र अच्छे असर का हुआ तो ऐसे जातक को शुक्र भाव नंबर 2 के सारे अच्छे फल देगा। पर अगर ऐसी ही पत्री में बुध मंदा हो गया, चाहे वो किसी भी कारण से हो, तो ऐसे जातक के घर में या इसके पड़ोस में कोई ना कोई मानसिक रोगी या कोई मंदबुद्धि व्यक्ति जरूर रहेगा, जिसको दिमागी तौर पे कोई तकलीफ है। दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है, बहुत सारे इसी प्रकार के योग डिस्कस किए जा सकते हैं, पर समय की अल्पता होने के कारण सारे योगों को सोशल मीडिया पर डिस्कस करना हमारे लिए संभव नहीं है। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करा के ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचे और किसी उपाय को अंजाम दें। सोशल मीडिया पे सिर्फ देख के किए गए उपाय हानिकारक भी हो सकते हैं। हो सकता है आपकी पत्री में कुछ और कॉम्बिनेशंस भी हों, तो उसकी जांच एक प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद किसी ज्ञानी ज्योतिषी से करा के ही किसी कंक्लूजन तक पहुंचे। खैर, आइए अब बात करते हैं शनि भाव नंबर 9 के समय क्या कारोबार करना आपको शनि के नेक फल देगा। अगर आप फर्नीचर का, लक्कड़, कोयले आदि का काम करें तो ये आपको शुभ फल देगा। अगर आप मशीनरी का, हैवी मेटल्स का, टूल किट्स का
या स्पेयर पार्ट्स का काम करें तो भी शनि यहाँ पे आपको नेक फल देगा। जातक रियल एस्टेट वैल्यूएशंस का काम, सिविल इंजीनियरिंग का काम कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने से शनि महाराज का भाव नंबर 9 का शुभ फल आपको मिलेगा। दोस्तों जब शनि भाव नंबर 9 में हो तो ऐसे जातक को कभी भी अपनी घर की वेस्ट की दीवार या छत फाड़ के सूरज की रोशनी अंदर नहीं आने देनी चाहिए। ऐसा करना इसकी माली हालत को बेहद तंग कर देगा। साथ ही शनि 9 के समय ऐसे जातक को अपने घर को तब नहीं बनवाना चाहिए जब घर में कोई स्त्री गर्भ से हो या गर्भवती हो। ऐसे जातक को अपने घर में या घर की छत पे विशेषकर बांस, लकड़ी, हवन की लकड़ी, कोयला आदि नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना भी शनि के बुरे प्रभाव इसको देगा। साथ ही ऐसा जातक यदि धर्म स्थान में कभी साबुत बादाम डोनेट करता रहे रेगुलर इंटरवल्स पे, तो ये भी इसको शनि के शुभ फल ही देंगे। दोस्तों ये थी वीडियो शनि भाव नंबर 9 की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने इसको ध्यान से सुना होगा। वीडियो को लाइक करना, इस पे कमेंट करना, इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हम इसी प्रकार का और अच्छा कंटेंट आप सबके साथ शेयर करते रहें। हरे कृष्णा।